Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. So today let's start with some new topic. Chapter 1 बच्चे हमारा complete हो चुका है. I have done intro, all the exercises, important question, and yesterday we did a case based question. Today coming back to next chapter, it's chapter 2, polynomials. पॉलिनोमियल्स की हमारी फर्स्ट वीडियो है. सो पॉलिनोमियल्स चैप्टर को हम स्टार्ट करने से पहले लेट्स स्टार्ट विद इट्स इंट्रो. ओके, सो बच्चे पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ने से पहले यू शुड नो अबाउट हाउ वी स्टार्टेड दिस टॉपिक. पॉलिनोमियल्स, व्हाट इज इट, व्हाट आर द डिफरेंट डेफिनेशंस कम अंडर इट. ओके, सो फर्स्ट इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. क्या होता है ना. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ों के बारे में, लाइक व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स, व्हाट आर वेरिएबल्स, व्हाट इज टर्म, व्हाट आर मोनोमियल्स, बाइनोमियल. बहुत सारे नंबर होते हैं ना. तो हम स्टेप वाइज मैं आपको इस चैप्टर की इंट्रो करवाती हूँ. आप अगर एक बार सारी ही डेफिनेशन से गो थ्रू हो जाओगे, एक्सरसाइजेज चैप्टर आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएगा. ओके, सो फर्स्टली आपने देखा होगा बच्चे, हमारे पास कोई भी टर्म है, लाइक मान के चलो आपके पास एक नंबर लिखा है. इस चैप्टर में आप बहुत जगह से पढ़ेंगे, लाइक बी स्क्वायर लिख लो, सी. ओके, सो दिस होल थिंग अ सिंगल मेक्स व्हाट टर्म. दिस इज अ टर्म. ओके, तो एक जो टर्म होती है, टर्म में दो चीज़ें आती हैं. एक होता है हमारा नंबर और एक होता है हमारा वेरिएबल. Okay, this 64 is our number. Okay, and this a square b square c is what? Variable. Right? Variable में you can see it can have power or not. पावर हो भी सकती है, लाइक a स्क्वायर है बट सी की पावर नहीं है. सो वेरिएबल में यू कैन सी पावर्स और यू माइट नॉट सी देम, एंड वन इज द नंबर पार्ट. ओके, तो ये हमारी क्या होती है, एक टर्म कहलाई जाती है. नाउ कमिंग बैक टू पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल क्या होते हैं आपको समझ आ गया. नंबर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ठीक है. कोफिशिएंट क्या होता है, जो उसके साथ लगता है. नंबर पार्ट का कोफिशिएंट क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी. और वेरिएबल पार्ट का कोफिशिएंट क्या है, नंबर. जो उसके साथ आ जाता है उसको हम कोफिशिएंट बोल देते हैं. इजी. नाउ पॉलिनोमियल. बच्चे पॉलिनोमियल को अगर हम ब्रेक करें, पॉली मीन्स मैनी, राइट, एंड नोमियल मीन्स नंबर. ओके, और यू कैन से टर्म. सो मैनी टर्म्स मेक्स व्हाट, पॉलिनोमियल. व्हेन देयर आर, लाइक जैसे ये टर्म है, ऐसी इसके साथ और भी टर्म्स आ जाएं तो वो क्या बन जाती हैं, पॉलिनोमियल. सो सिंपली इफ समबडी आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल, से कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी टर्म्स मेक्स पॉलिनोमियल. इजी. सो जब बहुत सारी टर्म्स इकट्ठी हो जाए हम उनको पॉलिनोमियल बोलते हैं, राइट. पॉलिनोमियल के भी आगे बच्चे सब पार्ट्स हैं. जैसे कि आप अगर जो किसी को कहें, लाइक आपको मैं एक नंबर लिख देती हूँ 6x. सिंपल है, एक टर्म है सिंगल टर्म को हम बच्चे क्या बोलते हैं, मोनोमियल, राइट. मोनो मीन्स सिंगल, व्हेन देयर इज ओनली वन. इफ देयर आर टू टर्म्स लाइक 6x प्लस 5y, दो आ जाएं, दो हो गई ना, एक टर्म ये हो गई एक ये होगी, तो ये क्या बन जाएंगी, 2 टाइम्स, एंड 2 इज बाइनोमियल. सो ये आपको बहुत इजी रखना है. मोनोमियल सिंगल टर्म, बाइनोमियल व्हेन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स मेक्स इट बाइनोमियल. कोई आपसे पूछ भी ले तो. और ऐसे ही अगर 3 टर्म्स आ जाएं, लाइक 6x प्लस 5y, और यू कैन से माइनस भी हो सकता है, -3xy. 3 टर्म्स हो गई.
एक्स हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स स्क्वायर वाई हो सकता है, एक्स स्क्वायर वाई जी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। 3 टर्म्स आ गई, 3 टर्म्स क्या हो जाएंगी हमारी, ट्राइनोमियल। ओके, सो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, तो जब 3 और भी आ जाएं मैक्सिमम, लाइक 6x प्लस 5y माइनस 3xy माइनस 7z, इट विल मेक पॉलिनोमियल। ठीक है, जिनके आगे आप काउंट नहीं कर सकते, ऐसे तो बढ़ती जाएंगी, 4 टर्म्स हो जाएं, 5 टर्म्स हो जाएं, सो मैनी ग्रुप इज पॉलिनोमियल। आप पॉलिनोमियल इसको भी बोल सकते हो, इसको भी बोल सकते हो, ठीक है। तो पॉलिनोमियल मैनी टर्म्स का, बट सिंगल को नहीं कह सकते। ओके, इनको एक नेम दिया गया है बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। गॉट इट। सो पॉलिनोमियल को अगर किसी को बोलना पड़े तो क्या बोलोगे, इट हैज मैनी टर्म्स, राइट। सो पॉलिनोमियल हैज, पॉलिनोमियल में क्या क्या होता है बच्चे, एक आपको कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है, एक आपको वेरिएबल मिलेगा, और आपको पावर्स भी मिल सकती हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें हर पॉलिनोमियल में आपको दिखेंगी। कांस्टेंट क्या होता है, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दे देती हूँ, 6x प्लस 5yx माइनस 3, ठीक है, 3y स्क्वायर एंड प्लस 5। ओके, ये एक पॉलिनोमियल है। इसमें कांस्टेंट क्या हुआ हमारा, 5, जो कांस्टेंट है, जिसके साथ कुछ नहीं है। वेरिएबल हमारे कौन से हुए, दिस x y, ओके, x है, y है, किसी में z भी आ जाता है, सो ऑन, दीज आर वेरिएबल्स। पावर क्या होती हैं, जो वेरिएबल के पावर होती है, तो यहाँ पर पावर 2 दी गई है, 0 भी हो सकती है, कुछ ना भी हो पावर, मैंने आपको बताया था अर्लियर कि पावर हो भी सकती है, नहीं भी, 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, एंड सो ऑन। सो पॉलिनोमियल में कांस्टेंट नंबर होता है, वेरिएबल होती है, और पावर्स होती हैं। ओके बच्चे, लेकिन यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो करने की है, आपको माइंड में जो रखनी है, ये आपको कहीं शायद बुक्स में मिलेगी भी नहीं, और शायद आपको कोई बताएगा भी नहीं, क्या कोई भी नेगेटिव पावर किसी भी नंबर की, या कोई फ्रैक्शनल पावर फ्रैक्शन में दी गई हो, मैं आपको एक एग्जांपल भी लेके दिखाऊंगी। जैसे कि आप देख लो, कोई नंबर है लाइक 6x माइनस 2, या फ्रैक्शनल पावर ले लो 6x 1/2, इसमें एक नेगेटिव पावर आ गई है ना, और इसमें एक फ्रैक्शनल पावर आ गई। तो ये जो पावर्स होती हैं, दीज आर नॉट अलाउड, not allowed to constitute a polynomial. So if somebody asks you कि क्या polynomial में जो पावर वो नेगेटिव हो सकती है, आपको एकदम श्योर होना चाहिए नो। ओके, ना नेगेटिव पावर हो सकती है और ना फ्रैक्शनल पावर हो सकती है, मतलब x अपॉन y की फॉर्म में, राइट। एंड वन मोर थिंग, इफ समबडी आस्क यू कि कोई कांस्टेंट नंबर दिया गया है, लाइक कांस्टेंट है कोई भी नंबर, यू कैन से लाइक 2 इज गिवन, इज इट अ पॉलिनोमियल? yes it is a polynomial, right? so if like simply एक टर्म दी गई है, टर्म है, जैसे अगर आपको दे दी जाए, मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखा देती हूँ, 6x प्लस 5y, 6x माइनस 2, 3, ये 3 टर्म्स हैं, इनमें से बताओ पॉलिनोमियल कौन सी है, ये है, yes। इज इट अ पॉलिनोमियल? नो, वाई? बिकॉज इसकी पावर नेगेटिव है। इज इट? यस, इट्स अ कांस्टेंट। कांस्टेंट नंबर भी हमारे पॉलिनोमियल होते हैं, क्यों? इसकी पावर 0 है, इसके साथ वेरिएबल कुछ लगा हुआ है, नो, इसका कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं होता है तो 1 है, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल, राइट। अब बच्चे आ जाते हैं इस चैप्टर पे, जो हमारा चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में बेसिकली मैंने आपको इंट्रो करवा दी पॉलिनोमियल्स की, आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल क्या होती हैं, टर्म्स क्या होती हैं, राइट। अब चैप्टर 2 में जो आपका 10th का सिलेबस है, उसमें सिर्फ आपको जो पॉलिनोमियल्स हैं वो आपका है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल ओनली। आपके जो सिलेबस में दिया गया है, इट इज़ जस्ट इन 1 वेरिएबल, ठीक है। आप नेक्स्ट क्लासेस, हायर क्लासेस में जाओगे, या नेक्स्ट अगर कोई चैप्टर हो उसमें आपका 2 वेरिएबल्स आ सकता है, इन 3 वेरिएबल भी होते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल मीन्स कि आपको सिर्फ जो पूरा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया होगा उसमें सिंगल वेरिएबल होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको दी जा सकती है x² प्लस 2x माइनस 3, यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या है, जस्ट x।
सो ये आपके लिए बहुत ईजी है। इस चैप्टर में आपको यहाँ पर एक्स वाई जी ऐसे न्यूमरस नंबर्स नहीं करने पड़ेंगे, यू जस्ट हैव टू रीड सिंगल वेरिएबल। तो यहाँ पर जस्ट एक्स गिवन होगा। तो आपके जो सिलेबस में उसमें सिंगल वन वेरिएबल है, हम वन वेरिएबल के ही अकॉर्डिंग अब क्वेश्चंस करेंगे और ये पढ़ेंगे। ओके जैसे अगर एक नंबर दिया हो बाई चांस 6x + 5y, दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस। हमने एग्जाम्पल्स ऐसे किए हैं, ये पोलिनोमियल होता भी है बट आपके सिलेबस में इट्स जस्ट इन वन फॉर्म। ओके नाउ coming to this variable, I hope you are cleared with polynomials variable. Moving to next topic,